देखो बाहर जो आती है उस उतरता है उसका नाम होता है विश्वास, और अंदर जो होती है उसका नाम है श्रद्धा। अच्छा, श्रद्धा सब पे नहीं होती और विश्वास सब पे होता है। विश्वास तो नाई पे भी करते हो कि बाल काटेगा कान नहीं काटेगा, ड्राइवर पे भी करते हो, नौकर पे भी करते हो, चाकर पे भी करते हो। विश्वास तो सब पर करना होता है साहब, पर श्रद्धा कोई सदगुरु पे, कोई शास्त्र पे, कोई ठाकुर जी की मूर्ति पे श्रद्धा होती है आपकी। श्रद्धा सब जगह नहीं होती साहब। तो जो विश्वास है वो शंकर भगवान का रूप है और जो श्रद्धा है वो पार्वती का रूप है। याद रखिएगा आप लोग, श्रद्धा आपके जीवन में आ जाए तो सब कुछ आ जाए। संस्कृत में इसको कहते हैं शतधा श्रद्धा। वेद में लिखा है कि श्रद्धा मयो यम पुरुषः, यह मनुष्य हाड का बना, मांस का बना नहीं है, श्रद्धा का बना हुआ है। श्रद्धा, जैसे आकाश से पानी गिरता है तो बरसात की धार कहलाती है, पर धरती पर नाला बन गया, नदी बन गया, तालाब बन गया, खड्डे का पानी बना। इसी तरह एक श्रद्धा आ जाए तो हजारों सद्गुण आप में आ जाएंगे। याद रखिए, श्रद्धा उस चिड़िया का नाम है जो अंधेरी रात में भी सुप्रभातम के गीत गाती है। श्रद्धा हो तो बड़े बड़े मूर्ख से मूर्ख, अज्जड़ से अज्जड़, अज्ञानी से अज्ञानी को भी भगवान मिल जाते हैं। और श्रद्धा न हो तो बड़े बड़े महात्मा भी बेकाम हो जाते हैं। श्रद्धा, श्रद्धा हो तो बड़े से बड़ा महात्मा, मूर्ख से भगवान को मिले हैं साहब। आप तो कितनी कहानियां सुनी होंगी, ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। गांव में महात्मा को शालिग्राम जी की पूजा करते देखकर एक गडेरिया मचल गया, हम भी करेंगे। बहुत रोया तो बाबा ने पत्थर उठा के दे दिया, और वो पत्थर की इतनी पूजा करे, इतनी पूजा करे, इतनी पूजा करे कि अंत में पत्थर में से शालिग्राम भगवान प्रकट हो गए। अब वो गांव का गडेरिया, अब बताइए, पहले था जाट, फिर धन्ना जाट हो गया, फिर धन्ना सेठ हो गया। तो क्या है ये श्रद्धा? एक बात ध्यान रखिएगा, पानी पर श्रद्धा आ जाए तो चरणामृत, पत्थर पर श्रद्धा आ जाए तो शालिग्राम, पति पर श्रद्धा आ जाए तो परमेश्वर, बाप पर श्रद्धा आ जाए तो नंद बाबा, माँ पर श्रद्धा आ जाए तो यशोदा, पत्नी पर श्रद्धा उतर जाए तो अन्नपूर्णा, बच्चे पर श्रद्धा हो जाए तो बालकृष्ण। हाँ, दीवाल पर श्रद्धा आ जाए तो देवता। अब बताइए, आप लोग भगवान से प्रार्थना करो, 2 रोटी चाहे कम दे, 2 कपड़ा कम दे, हाँ, लेकिन हमारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं दे, क्योंकि जहाँ श्रद्धा है वहीं पर ईश्वर है। तुम्हारी श्रद्धा जहाँ उतरेगी भगवान निकलेगा। श्रद्धा हो जाए, मूर्ख से मूर्ख आदमी को भी भगवान का दर्शन हो जाता है। धना जाट, सुंदर कथा उसकी, देखो ना। पत्थर दिया था महात्मा ने उठा के, उसने कहा शालिग्राम जी दे दो, कहा नहीं पत्थर, उसको पत्थर से प्रभु का दर्शन हो गया। मीरा को जहर से प्रभु का दर्शन हो गया। तो श्रद्धा में कभी कोई कमी नहीं आए हमारे जीवन में। कथा में फल लेकर आओ ना आओ, फूल लेकर आओ ना आओ, पर श्रद्धा लेकर के आओ, क्योंकि श्रद्धा होगी तो ईश्वर को खरीदा जा सकता है।
श्रद्धा के फूलों को लेकर हे श्याम तुम्हारे द्वारे पे आई हूँ दुनिया ठुकरा के। श्रद्धामयो यम पुरुष। श्रद्धा है पार्वती मैया और विश्वास है शंकर बाबा। ये दो चीज आपके जीवन में आ जाए, श्रद्धा और विश्वास, तो राम जी का मिलन होना संभव हो सकता है। तो भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास याभ्याम बिना न पश्यन्ति, जिनके बिना बड़े बड़े योगी भी प्रभु का दर्शन नहीं पाते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्। अब तीसरी वंदना में बाबा जी कहते हैं सदगुरु को प्रणाम करते हैं। गुरु कौन है का? शंकर रूपिणम, जो भगवान शंकर का रूप है। क्योंकि यमाश्रितो विवक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंद्यते। चांद टेढ़ा है, कलंकी है, जहर का भाई है। टेढ़ा भी है, कलंकी भी है, जहर का भाई भी है, फिर भी शंकर जी के सिर पर रहता है ना, इसलिए सारी दुनिया प्रणाम करती है। खोटा से खोटा आदमी भी महापुरुषों को समर्पित हो जाता है तो महान बन जाता है। आज दूज के चांद को सब प्रणाम करते हैं, चौथ के चांद को वंदन करते हैं। आप क्यों? क्योंकि शंकर जी का आश्रय लिया। किसी ने शंकर जी से पूछा, आपने चांद को सिर पर क्यों चढ़ा रखा? शंकर जी ने कहा, टेढ़ा है, कलंकी है, फिर भी सिर पे रखता हूं। क्यों रखते हो? क्या? इसलिए रखता हूं कि ये मेरे इष्ट से जुड़ा हुआ है, मेरे इष्ट से जुड़ा हुआ है। मेरे इष्ट है राम और कृष्ण। तो चंद्र राम चंद्र, कृष्ण चंद्र। जो मेरे इष्ट से जुड़ जाता, राम से जुड़े, कृष्ण से जुड़े, वो मेरे माथे का सिंगार बन जाता है। इसलिए शिव जी ने चांद कलंकी होकर भी सिर पर चढ़ाया, क्योंकि ठाकुर जी के नाम से कृष्ण चंद्र, राम चंद्र। आज चांद की बहुत कीमत है, आज के दिन चांद की बहुत कीमत है। इधर चंद्रोदय होगा और उधर रात्रि में कृष्णोदय होगा। इधर चांद उगता है, उधर कृष्ण उगता है। इसलिए जन्माष्टमी सदा चंद्रोदय के साथ मनाई जाती है। इधर चांद और उधर कृष्ण, दोनों एक साथ। और हमारे यहाँ 2 जन्माष्टमी हो जाती है सदा, क्योंकि एक जने हम लोग अष्टमी को मानते हैं कि अष्टमी में चांद निकले तब जन्माष्टमी, और हमारे वैष्णव कहते नहीं, रोहिणी नक्षत्र में चांद निकले तब जन्माष्टमी। तो आइए, कोई बात नहीं। तो चंद्रमा कलंकी है, फिर भी ठाकुर जी के माथे पर चढ़ गया तो वंदनीय हो गया। ऐसे दुनिया का खोटा से खोटा व्यक्ति जब सदगुरु की शरण में जा जाता है तो महान बन जाता है। ऐसे गुरु को हम बार बार प्रणाम करते हैं। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर। हमारे यहाँ 2 हैं, एक कवीश्वर और एक कपीश्वर। कवीश्वर वाल्मीकि ऋषि को प्रणाम, और दूसरा कपीश्वर बंदरों के राजा श्री हनुमान जी को प्रणाम। दोनों को प्रणाम करते हैं हम। क्यों करते हैं? क्योंकि सीता राम जी के गुण रूपी ग्राम में ये विहार करते हैं, कवीश्वर और कपीश्वर।
बाहर नहीं अंदर उतर, क्योंकि उल्टा नाम जब तक अंदर में प्रेम नहीं जगेगा, अंदर में इतिहास नहीं लिखा जाएगा, अंदर में भजन नहीं होगा, तब तक तेरा बाहर का जगत सुंदर नहीं होगा। इसे उल्टा नाम, अंदर जप यार, बाहर क्या। अब देखो ना, उल्टा नाम जपने से वाल्मीकि ब्रह्म भयो। उल्टा नाम जपने से वाल्मीकि ब्रह्म भयो। तो हमारा प्रश्न है कि उल्टा नाम जपते तो कौन गति होती। उल्टा जपया तो ब्रह्म बन गया, उल्टा जपता तो क्या होता, जरा सोचो, बता दो। उल्टा नाम जपने से वाल्मीकि ब्रह्म भाई, और उल्टा नाम जपते तो क्या बनते बताओ। तो प्रेमियों, उस वाल्मीकि को प्रणाम। हमारे जितने वैष्णव ग्रंथ हैं, भक्तमाल हैं, सब कहते हैं कली काल के अंदर राम को घर घर में स्थापना करने के लिए वाल्मीकि तुलसी भयो। वाल्मीकि तुलसीदास बन कर आए। वाल्मीकि का जो राम है ना, वाल्मीकि का राम है वो राजा राम है, राजा राम है, पर तुलसी का राम घट घट का राम है। वाल्मीकि और तुलसी को तो एक पूरा प्रकरण हो जाता है। वाल्मीकि का राम गद्दी पर राज करने वाला राम है, पर तुलसी का राम हर दिल पर राज करने वाला राम है। करोड़ों राजा हुए, करोड़ों हैं और शायद करोड़ों होंगे, सबके राज्य मिट जाएंगे, पर हमारे देश के ये दो बादशाह ऐसे हैं, इनका राज कभी नहीं मिट सकेगा, करोड़ों वर्षों में नहीं मिट सकेगा। एक का नाम है राम और एक का नाम है कृष्ण। इनका राज्य करोड़ों वर्षों तक चलता रहेगा, क्योंकि इन्होंने गद्दी पर राज्य नहीं किया, लोगों के दिलों पे राज किया है। गद्दी वाले मर गए, जमित दोष हो गए, तो दिलों पर दो ही बादशाह ने राज किया, एक तो राम और एक कृष्ण। तो इनको बताने वाले कवीश्वर को प्रणाम, कवीश्वर को प्रणाम। श्री वंदन करते हुए कहते हैं, उसके बाद में सीता जी को प्रणाम किया गया है। संस्कृत में रामायण का अर्थ सीता होता है। रामस्य अयनम गृहम रामायणम, राम का घर, उसको क्या कहेंगे, रामस्य अयनम, अयनम माने गृहम, राम का घर। तो घराड़ी बिना घर थोड़ी हुए। न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्यते। अरे घरवाली तो घर कहलाती है, तो राम जी का घर तो घराड़ी बिना थोड़ी घर हो, इसलिए सीता। तो रावण का सीधा अर्थ ही जानकी होता है। तो जानकी जी को प्रणाम कीजिए। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां नतोऽहं राम वल्लभाम। जो ब्रह्मा जी से सृष्टि करवाती है, करती नहीं है, करवाती है, और विष्णु जी से रक्षा करवाती है, शंकर जी से संहार कराती है, ऐसी जानकी जी के चरणों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। जानकी है। वाल्मीकि जी कहा गया जानकी जी का चरित्र कह दो, उन्होंने कहा राम जी का कह सकता हूँ, जानकी जी का नहीं। सीताया चरितम महत्, सीता जी का नहीं कह सकता, वो तो सागर से भी गहरा है। क्योंकि उद्भव स्थिति संहार, श्री तुलसीदास जी ने जानकी जी के चरणों में प्रणाम किया है। बड़ा सुंदर पद है, हे माँ जानकी, जब रघुनाथ जी को भोजन पुरुष रही हो, जब रघुनाथ जी को वस्त्र दे रही हो,
जब रघुनाथ जी के चरण दबा रही हो और कभी ऐसी बात चल जाए तो तुलसीदास जी लिखते हैं, माँ हमारी भी बात चला देना कि तुलसीदास नाम का भिक्षुक भी दरवाजे पर पड़ा हुआ है, कभी उसको भी देख लो माँ, क्योंकि माँ ही बाप तक पहुंचा सकती है। मेरी भी सुधि ध्यायवी कबहुक अम्ब अवसर पाई, कबहुक अम्ब अवसर पाई, मेरी भी शुद्ध कछु करुण कथा। कभी गीत की या जामिल की कोई कथा चले तो माँ हमारी भी चर्चा कर देना, हम भी तेरी शरण में माँ। कबहुक अम्ब अवसर पाई, कबहुक अम्ब अवसर पाई। राम जी कहते हैं, जानकी जी आपको मैं वन नहीं ले जाऊंगा। जानकी जी कहती है, मैं जानती हूँ आप भयंकर कठोर है, जंगल में 10,000 20,000 बरस तप करने वाले ऋषि जब प्रेम और भक्ति मांगेंगे आप नहीं देंगे, और मैं रहूंगी तो कहला कहला करके दिलाऊंगी, इसमें मैं जाऊंगी जंगल। वाल्मीकि रामायण में बहुत अच्छा लिखती है वाल्मीकि। भगवान कहते हैं जीव नालायक है, मैंने तन दिया, धन दिया, सूर्य दिए, चांद दिए, फिर भी मेरा भजन नहीं करता, जीव नालायक है। जानकी जी कहती हैं ये तो नालायक है, आप तो लायक हो, दे दो इसको। भगवान कहते बड़ा दुष्ट है ये जीव, कथा में बैठता तो क्या सोचता मैं भगवान का हूं, पर बाहर मैं जानता हूं किस किस का बनता है, बड़ा दुष्ट है। जानकी जी कहती ये तो दुष्ट है, पर आप तो सज्जन हो ना, अपनी कृपा करो ठाकुर जी। कबहुक एक वाल्मीकि रामायण का दृश्य सुनाऊं आपको, वाल्मीकि सुनिए आप लोग, एक दृश्य सुनिए वाल्मीकि रामायण का। एक लड़का दरवाजे पर खड़ा हुआ है, दरवाजे पर खड़ा बार बार राघव जी को देख रहा है, और भगवान भरे दरबार में सिंहासन पर बैठे हैं, चरणों में श्री हनुमंत लाल जी महाराज बैठे हुए हैं, और एक लड़का दरवाजे पे खड़ा बार बार राघव जी को देख रहा है। आखिरी में रोने लगता है तो जानकी जी की नजर पड़ जाती है, जानकी जी बुलाती है, बच्चा आता है, क्या चाहिए बेटा? कहा मैं राघव जी के चरण पकड़ना चाहता हूं, मैं राघव जी के चरण पकड़ना चाहता हूं, पर ये हनुमान जी छोड़े तब तो। अब दृश्य कितना बढ़िया है। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा और पुरतो मारुति यस्य तम वंदे रघुनंदनम। अब ठाकुर जी, अब हनुमान जी तो चरण छोड़े नहीं, और हनुमान जी से कोई ले सके कि चरण? कोई ले सकता हनुमान जी से चरण? आपने बहुत झगड़े सुने होंगे हनुमान जी के चरण के, अब छोड़े ही नहीं हनुमान जी। अब वो लड़का रो रहा है बार बार, मुझे तो चरण ही पकड़ना है। माँ बोली मिठाई ले ले, खिलौना ले ले, रथ ले ले, ना मुझको तो राम जी के चरण पकड़ने। और ये काम कौन करा सकता है? ये जनक नंदिनी जानकी करा सकती है। जानकी जी ने बच्चे के कान में एक मंत्र दे दिया, बच्चे कान में एक मंत्र दे दिया, राघव जी के चरण पकड़ने तो ये काम कर। बच्चा गया और भरे दरबार में सब बैठे हुए हैं, भरे दरबार में पहुंचता है।
ध्यायेदाजानुबाहुं धृतसरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासो वशानां नवकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामांकारूढ़ सीता मुख कमल मिलल। सीता जी का मुख कमल में मिल रहा है। मुख कमल मिलल्लोचनं नीरदाभं नानालंकार दीप्तं ददत मुरुजटा मंडलम रामचंद्रम। राघव जी बैठे हुए हैं, सीता जी बैठे हैं, और बच्चे के कान में माता जी ने मंत्र दे दिया, और बच्चा गया और जाकर के हनुमान जी बड़ी सभा में हनुमान जी के चरण पकड़ के दबाने लगा। हनुमान जी के चरण पकड़ के बच्चा दबाने लगा। हनुमान जी ने बच्चे को अपना चरण दबाते देखकर बड़ी सभा में कहा, अरे बालक ये क्या करता है, चरण दबाने तो रघुनाथ जी के दबा। और बच्चा पहुंच गया राम जी के चरणों के पास। कबहु अम्ब अवसर पाई, कबहु अम्ब अवसर पाई। हम भी सीता जी कह दीजिए, राधा जी कह दीजिए भाई। हे राधा रानी, मौका मिले हमको भी पहुंचाना। कबहु अवसर पाई, मेरी चर्चा कर देना माँ जब मौका लगे। कबहु अम्ब अवसर पाई। बच्चा पहुंच गया राघव जी के चरणों में, माँ की तरफ देखा, माँ तेरी कृपा हो गई, नहीं तो हनुमान जी जाने ही नहीं देता मुझे चरणों में। तो उद्भव स्थिति संहार कारिणीं क्लेश हारिणीं सर्वश्रेयस्करी सीता। सर्वश्रेयस्करी जो सीता है उसको प्रणाम, जो जीव को प्रभु तक पहुंचा देती है। सर्वश्रेयस्करी सीता। जब सीता जी का प्रकरण आएगा सुनाएंगे आपको। अब तो यही है जन्म जानकी। प्रेमी जनों, तो जानकी जी के चरणों में बार बार प्रणाम। जनक सुता जग जननी जानवी। तो जानकी जी को प्रणाम कीजिए। अब हाथ जोड़ कर प्रणामी चल रही है अभी, एक प्रणाम राम जी को भी कर लें। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। यन्माया वसवर्ति वस्वमखिलम जिनकी माया से सारा विश्व नाच रहा है। वंदे महापुरुष ते चरणारविंदम यत्सत्त्वादमृषैव भाति सततम रज्जौ यथा हेरभ्रमा। रज्जौ रस्सी में जैसे सांप दिखाई देता है पर है नहीं, इसी कारण जिनके कारण जगत सत्य जैसा लगता है वास्तव में जगत सत्य नहीं है। राम जी को प्रणाम, जिनके कारण ये जगत सच्चा सा दिखाई देता है। यदि राम जी न हो तो सच्चा नहीं दिखा। चक्कर क्या है ना, सीधी सी भाषा में, कोई पैसे वाला आदमी नकली मोती की माला पहने तो लोग बोलेगा असली पहने, और क्योंकि भैया वो कोटिपति आदमी है। और गरीब आदमी कोई असली मोती की माला पहने तो बोलेगा भाई झूठी पहने।
ऐसे संसार जो है ना, ये नकली मोतियों की माला है, पर राम जी की गले में पड़ी है ना, इसलिए असली लग रही है नहीं, है तो नकली संसार। अब अपने जग रहे ना तो ये सच्चा लग रहा है, और आज घना जा रात में सो जाओगे तो यो झूठ और वो सच। अब आप बताना, वो सच की ये सच। सोते हैं तो स्वप्न सच्चा लगता है, ये झूठा लगता है, और जागा तो ये सच्चा। और सच्चा कौन सा है बोलो? न ये सच न वो सच, दोनों में रहने वाला रघुनाथ जी सच। वेदांत पढ़े हो आप? उपनिषद पढ़ा करो, ईशावास्य उपनिषद, केनोपनिषद, कठोपनिषद। हमारे उपनिषदों पे बहुत प्रवचन होते हैं। बृहदारण्य उपनिषद, छंदोग्य उपनिषद, बढ़िया है। अब ये सच की वो सच, न ये सच न दोनों समय में रहने वाला मेरा गोविंद सच। महाप्रभु चैतन्य कहते हैं, जगत सत्य मसत्यम वा नेत रेति मतिर्मम। जगत झूठा सच्चा मुझे नहीं पता, पर श्री कृष्ण चरणाम भोजम सत्यदेव विजानता। मेरे ठाकुर जी के चरण सच्चे हैं। अब जगत साचो झूठो ये जमेला में कौन जानो, पर मारा ठाकुर जी का चरण साचा। श्री कृष्ण चरणाम भोजम सत्यदेव विजानता। हम ठाकुर जी के चरणों को सत्य मानते हैं। प्रेमदम चमे, कामदम चमे, देहनम चमे। अपने तो कोई सच्चा लगे ही नहीं अपने को तो ठाकुर जी के नख चंद्रिका सच्ची लगे। तो प्रेमी जनों, उन राम को प्रणाम जो जागृत और स्वप्न में दोनों समय सत्य है। रज्जौ यथा हेद भ्रमा। पैर पड़ा रस्सी पर, हम सांप चिल्ला पड़े, पर वास्तव में दीपक जला के देखो तो सांप नहीं रस्सी है। इसी तरह ये जगत है नहीं, जगत नहीं है। ज्यादा चक्कर में कौन नहीं डालूंगा आपको, खाली इतना समझ लीजिए, जगत नहीं है। हल्का सा समझ लीजिए, थोड़ा सा समझिए। जैसे सुनार गहना बनाता है, उसके बाद सोना है तो गहना बनाता है, चांदी है तो गहना बनाता है। कुम्हार घड़ा बनाता है, कैसे बनाता है? उसके पास में मिट्टी, और मिट्टी ना हो तो। पर जब दुनिया बनाने वाले भगवान ने संसार बनाया ना, उस समय मिट्टी थी नहीं। अब सुनार को तो फायदा है कि सोना है चांदी है तो गहना बना ले, कुम्हार भी मिट्टी है तो बना लेता है। लेकिन जब ईश्वर ने दुनिया बनाई